हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। प्रिया, साइली, विशाल, गौरव, ऋषि, प्राजक्ता, Yes. आदित्य। यस गाइस। Yes. ओके। ओके गाइस, तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्स फोर्स ट्रेनिंग का। करेक्ट? सभी को स्क्रीन विजिबल है? आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes. यस। ओके। ओके गाइस, तो देखिए, फर्स्ट सेशन में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या है। ठीक है? हमने सेल्सफोर्स को सीखना है, सेल्सफोर्स में करियर करना है, तो उसके बारे में सभी बेसिक आइडिया हमें होना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? कि हमें क्यों सेल्सफोर्स में करियर करना चाहिए, सेल्सफोर्स इस टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, क्यों सेल्सफोर्स मार्केट में अभी इतना पॉपुलर है और क्यों इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज हमें क्लियर होने चाहिए कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी को सीख के हम किस तरीके के एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है? सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है? सो अभी जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, क्या किसी को पता है गाइस सेल्सफोर्स क्या होता है? कोई बेसिक आइडिया होगा आपको सेल्सफोर्स के बारे में? क्योंकि अभी हम कोई टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपने रिसर्च किया होगा कि सेल्सफोर्स क्या है, क्यों मार्केट में इतना पॉपुलर है। बताइए। कोई बता सकता है सेल्सफोर्स के बारे में? यस गाइस, एनीवन? यस प्रिया। Hello. Am I audible? यस। Yeah. This is Salesforce is a CRM platform, and it is a cloud computing technology. ओके। It is available on cloud. ओके, करेक्ट है। और यस गाइस, अदर स्टूडेंट्स, वेरी गुड प्रिया। यस। दर्शन, गौरव, हर्षल, पलाश, पिंकी, प्राजक्ता। यस गाइस। साउद, ऋषि, Yeah, समृद्धि। this is यस रोहित। so. Yeah, so Salesforce is a popular CRM. It has multiple built-in applications, ओके। and it is booming because like it's major CRM, so and rapidly growing. करेक्ट। ओके। और अगेन गाइस। Yeah, in simple terms, यस we can say पिंकी। Salesforce is a cloud-based platform, and we can manage our relationship between the stronger with the customer. ओके। यस। अब देखिए, जितने भी आपने डेफिनेशंस बताई सेल्सफोर्स के बारे में, ठीक है, वेरी गुड। आपको देखिए, कोई भी हम नई चीज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है? मैं ये कहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि प्लीज इसे सर्च करिए, सेल्सफोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए ट्राई करिए। क्योंकि अगर हम कोई करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक करियर पाथ हमें स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि हम पहले उसमें इंटर हो जाएंगे बाद में फिर स्टार्ट करेंगे। नो, हम जब भी किसी रास्ते पर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ही हमारा एंड गोल हमें पता होना चाहिए। ठीक है? तभी उस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। तो आज ही आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा आगे का पाथ क्या होने वाला है। ठीक है? क्या क्या चीजें हमें सीखना है। हम एक बार स्टार्ट कर लिया हमें इस पे, तो इस पर हमें 100% देना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही थोड़ा सा अटेंड करके देखते हैं या थोड़े दिन सेशन करके देखते हैं क्या होता है सेल्सफोर्स। ऐसा नहीं, रिसर्च करो। क्योंकि हमारे 3 सेशंस फ्री होते हैं, तो 3 दिन आप अटेंड कर सकते हो। 3 दिन का आपके पास टाइम है। ठीक है? अच्छे से उसको सर्च करो सेल्सफोर्स के बारे में, अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करो, ताकि आप एक कंप्लीट करियर पाथ आप सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है? अब देखिए,
जैसे ही अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अब हमने देखा सेल्सफोर्स के बारे में आपने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन किया कि सेल्सफोर्स क्या है, ठीक है, क्यों सेल्सफोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है, ऐसे सभी हमने कंसेप्ट यहां पर अभी डिस्कस किया। अब देखिए, अगर हम सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन करना चाहे तो सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, टू वेज में। सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, ठीक है, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है, एक कंपनी है। सो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी आप कह सकते हो, देखो कि ये सेल्सफोर्स एक कंपनी है। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी founded in 1999 बाय मार्क बेनियॉफ। देखो, मार्क बेनियॉफ ने ये कंपनी बनाया था 1999 पे, जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है, ठीक है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करती है। अब हमने अभी आपने जितनी सारी डेफिनेशन बताई उसपे भी हमने कई सारे टर्म्स सुने, क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो ये कंपनी मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही वर्क करती है। अब इस कंपनी ने फिर एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम है सेल्सफोर्स। तो इसीलिए आप सेल्सफोर्स एज अ कंपनी बता सकते हो या सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, करेक्ट, क्योंकि अगर हम कंपनी के बारे में बता रहे तो भी गलत नहीं है, हम एज अ कंपनी उसको स्टार्ट करेंगे एंड उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी है क्या, एज अ सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। तो सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। अब एज अ प्रोडक्ट क्या है ये सेल्सफोर्स, देखो, तो सबसे पहले हमने समझा कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करती है। 1999 में ये कंपनी बनाया था मार्क बेनियॉफ ने, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने एक सीआरएम प्रोडक्ट के लिए जो है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब आपने देखा होगा जैसे गूगल एक कंपनी है, अब गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, कंपनी है, अब माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैसे ही सेम सेल्सफोर्स एक कंपनी है, अब उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का नाम भी हमारे पास सेम है। अब देखिए, तो एज अ प्रोडक्ट अगर आप सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन करो तो क्या होता है, देखो, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, देखो, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन that brings companies, देखो, कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। देखो, सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो ये कौन कर रहा है, सेल्सफोर्स। देखो, अगर हम इस डेफिनेशन को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें, इन्होंने क्या कहा, सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। देखो, कितने सारे बिजनेसेस है, मतलब कंपनीज है। अब इन कंपनीज को अपने बिजनेस के साथ जुड़े रहना है। अब क्यों जुड़े रहना है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी को बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो अगर इनको आपस में कनेक्टेड रहना है तो जाहिर सी बात है उसको एक सीआरएम की जरूरत है, और वो है आपका सेल्सफोर्स। कोई भी बिजनेस हो वो अपने बिजनेस के साथ, मतलब अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहता है, और वहां पर हमें कौन हेल्प कर रहा है, सेल्सफोर्स सीआरएम हमें हेल्प कर रहा है। देखिए, मेनली सीआरएम का ये काम होता है कि जिसके थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे। अब इसकी जरूरत क्या है, क्यों बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है, या कैसे
ये सीआरएम उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने बिजनेसेस के साथ जुड़े रहे। तो अब देखेंगे कि हमने सेल्सफोर्स के बारे में तो समझा कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है। कैसा सीआरएम? क्लाउड बेस्ड सीआरएम, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो सबसे पहले हमें ये सीआरएम के बारे में समझना होगा, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है? सीआरएम है। हमने तो बस उसको नाम दिया है सेल्सफोर्स सीआरएम। हम ऐसे तो कोई भी नाम दे सकते थे, ठीक है। आपने अपने नाम से कंपनी स्टार्ट किया, आप अपने नाम से प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते थे, करेक्ट। तो यहां पर हमें जो मेनली जो समझना है वो ये है सीआरएम। हमें सीआरएम को समझना है, राइट। अब देखो, तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखो, मेनली इसमें 4 टर्म्स निकल के आ रही है कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। अब देखो, अगर हम बात करें इनके बारे में, तो सबसे पहले हमने कहा कि क्लाउड बेस्ड है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड, क्लाउड बेस्ड का मीनिंग होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि ये एक सीआरएम है, तो सीआरएम के बारे में हमें समझना होगा, जो बिजनेसेस मतलब कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब देखो, तो आज का जो मेनली हमारा डिस्कशन होगा वो इन 3 पॉइंट्स पे होगा कि कैसे एक कंपनीज को या बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए सीआरएम की जरूरत होती है। तो आज ये 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे कि कैसे हमें एक सीआरएम की नीड आती है, कैसे कंपनीज और कस्टमर्स के बीच हमें सीआरएम को यूज करना होता है। और ये जो कंप्लीट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके लिए हमें एक सेपरेट सेशन लगेगा। तो कल का हमारा कंप्लीट सेशन जो है वो सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर होगा। तो कल का सेशन हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहेगा। सो आज हमें मेनली क्या समझना है कि सेल्सफोर्स क्या है, ये हमने समझ लिया कि एक सीआरएम है। तो हमें अब ये समझना है कि सीआरएम की नीड क्या है। क्या हमेशा हमें सीआरएम एप्लीकेशन की नीड रहेगी, राइट? क्या सच में सीआरएम एप्लीकेशन में करियर करना हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा? इसकी नीड क्या है, मार्केट नीड क्या है, क्या ये हमेशा हमें ऐसी जरूरत हमें आती रहेगी, करेक्ट? तो ये सारी चीजें हमें समझना है कि क्या हर बिजनेसेस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेंगे, राइट? तो हमें इसका रियल टाइम अभी यूज केस समझना है कि कैसे हमें सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत आती है, ठीक है, और क्यों बिजनेसेस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो ये कंप्लीट एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि कैसे बिजनेसेस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करते हैं। अब देखो, तो इसको समझने के लिए हमें रियल टाइम इसको कंपेयर करना पड़ेगा कि एक बिजनेस के साथ क्या बिना सीआरएम के कोई बिजनेस मैनेज हो सकता है, ठीक है, कहां उसे एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब सपोज करो कि आपने कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया, कोई भी बिजनेस, अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, आईटी रिलेटेड, तो इसीलिए हम लैपटॉप या डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया हमने, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है, जितने भी हमारे पास है नेटवर्किंग डिवाइसेस वगैरह सभी हम यहां पर बनाते हैं। तो ये हमने एक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा बिजनेस में हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सब कुछ प्रॉपरली। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आप कोई प्रोडक्ट है आपके पास जो आप सेल कर रहे हो, या कोई सर्विस है। ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब इतना समझिए कि जिनके मार्केट में कस्टमर्स आने वाले हैं, ठीक है, जिनको प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना है मार्केट में, ठीक है। अब सपोज करो आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का बिजनेस स्टार्ट किया और काफी बेहतर प्रोडक्ट आपने बनाया, ठीक है, बहुत ही बेहतर, कम प्राइस में बनाया है और बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट आपने बना लिया। अब आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट तो बना लिया, बट क्या नेक्स्ट डे से वो आपका प्रोडक्ट अभी मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, या काफी सारी चीजें हमें इसके लिए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? बताइए क्या हो सकता है इसमें? प्रोडक्ट तो है हमारे पास, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है,
क्योंकि बिजनेस कैसे चलेगा? जब तक हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे, हम रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब हम रिवेन्यू जनरेट करेंगे तभी तो हमारा बिजनेस चलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? अब हमें इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। बट क्या नेक्स्ट डे से ही वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा? क्या करना होगा इसके लिए? यस, बताइए। अब आप देखो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इसको इमेजिन करो, ठीक है? ऐसा नहीं, क्योंकि हमें डेवलपर बनना है तो हमें इमेजिन करना होगा, रियल टाइम के साथ इसको कंपेयर करना होगा हमेशा, कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मार्केट में ऑलरेडी कई सारी कंपनीज है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप सेल करती है, हम एक नई कंपनी है। अब कोई भी कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट बाय क्यों करेगा? और ये भी है कि जब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है जो बहुत ही कम प्राइस में है और काफी बेहतरीन है, अब जब तक उनको ये पता ही नहीं चलेगा, वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं क्या? बताइए, बाय करेंगे क्या वो प्रोडक्ट? यस गाइस? नो, नहीं, हमें पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसकी। करेक्ट। सबसे पहले हमें उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जिन लोगों को हमें सेल करना है, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स है, अगर उन तक ही हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो वो बाय करेंगे क्यों? करेक्ट। अब देखो, तो किसी भी बिजनेस में सबसे पहली जो स्टेप होती है हमारी, वो होती है मार्केटिंग, राइट? हमें सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? कि इसमें नीड क्या है, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं। हमें मार्केटिंग में एक टीम बिठानी पड़ेगी, ठीक है? मार्केटिंग टीम। अब ये मार्केटिंग टीम क्या करती है? हमारे लिए मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करती है। अब जैसे कि प्रोडक्ट क्या है, फिर उस प्रोडक्ट को बाय करने वाले लोग कहां पे है। ऐसा नहीं कि बस प्रोडक्ट बना लिया और कहीं पर भी उसकी मार्केटिंग आप कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमें प्रॉपरली वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कहां पे है। हमें जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट की टारगेटेड ऑडियंस कहां पे है, उन्हीं तक हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना है। ऐसा तो नहीं, अब अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया एक और मार्केटिंग ऐसी जगह पे कर रहे हो, शायद वहां पर कोई आपका प्रोडक्ट ही बाय ना करे, उनको जरूरत ही नहीं है उस प्रोडक्ट की। करेक्ट। तो सबसे पहला आता है कि मार्केटिंग टीम आपके प्रोडक्ट के लिए टारगेटेड कस्टमर्स को फाइंड करेंगी, टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करेंगी, फिर वहां तक लेके जाना है। अब अगेन उनका काम है कि आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना। अब इसके लिए मार्केटिंग टीम क्या करती है? हमारे लिए मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करती है। क्या करेंगे ये? अब ये कैंपेन्स को रन करेंगी, मार्केटिंग कैंपेन्स। टारगेटेड कस्टमर्स फाइंड कर लिया, कहां मार्केटिंग करना है ये पता चला, अब वो करेंगे मार्केटिंग, राइट? अब मार्केटिंग कैसे? कि जहां पर उनको लगता है कि नहीं, यहां पर मेरे टारगेटेड कस्टमर्स है, तो वहां उस प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब कैंपेन्स ये होते हैं हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स, मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो क्या क्या कैंपेन्स अभी तक आपने देखी है मार्केटिंग कैंपेन्स? देखो, सोशल मीडिया, यस, सोशल मीडिया कैंपेन्स होते हैं। ईमेल मार्केटिंग होती है, ईमेल्स आते हैं आपको प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। आपने देखा होगा जैसे मल्टीपल हमारे एप्लीकेशंस है, गूगल पे एड्स आती है, ठीक है? एप्लीकेशंस पर हमें एड विजिबल होती है, यूट्यूब पे हमें एड विजिबल होती है, वो सभी मार्केटिंग कैंपेन्स है। सोशल मीडिया पर हमें एड्स मिलती है। फिर अगर बाहर आप देखते हो तो टीवी पर, टेलीविजन पे, करेक्ट? बाहर मार्केट में देखोगे तो बैनर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगती है बड़ी बड़ी, करेक्ट? ये सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज है, मार्केटिंग कैंपेन्स है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अब क्या किया मार्केटिंग टीम ने? पहले टारगेटेड कस्टमर्स को फाइंड किया, फिर वहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स को रन किया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग हमें कांटेक्ट कर पाए कि उस प्रोडक्ट में जो इंटरेस्टेड है। अब जिनको प्रोडक्ट बाय करना है वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अब हमें कांटेक्ट करेंगे कि यस, हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं,
हमें ये प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए। तो क्या होगा, जितने अब आपके पास इंटरेस्टेड कस्टमर्स आ रहे हैं, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो क्या हुए आपके लिए, इंटरेस्टेड कस्टमर्स। करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे राज नाम का एक स्टूडेंट है, उसको भी प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि स्टूडेंट है तो उनको भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है। करण एक जॉब कर रहा है, उसको भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है। साहिल अगेन एक वर्किंग प्रोफेशनल है। अब इसकी जरूरत अगेन कहां पर हो सकती है, स्कूल में। सो एबीसी स्कूल जिनको लैब सेटअप करना है, किसी कॉलेज को भी जरूरत हो सकती है। करेक्ट। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मल्टीपल लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत हो सकती है। अब इन्होंने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया कि हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए, हमें प्रोडक्ट की जरूरत है। अब देखो, मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए। उन मार्केटिंग कैंपेन से हमारे पास ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं। अब ये कौन हुए, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स, जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स है। अभी तक ये कस्टमर्स नहीं बने, बट इन्हें जरूरत है, ये प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। तो बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं लीड्स। ठीक है, बिजनेस टर्म में हम इनको क्या कहते हैं, लीड्स। अब ये हमारे लिए लीड्स है। ठीक है, तो मार्केटिंग टीम का काम फिनिश हुआ। मार्केटिंग टीम सबसे पहले टारगेटेड कस्टमर्स को फाइंड करती है, वहां कैंपेन्स रन करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाए, और वहां से जो हमें पोटेंशियल कस्टमर्स मिलते हैं उन्हें बिजनेस टर्म में हम कहते हैं लीड्स। तो कैंपेन का मेन एम होता है कि हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लीड्स को लाना। अब मार्केटिंग टीम ने तो अपना काम फिनिश किया। डेली हमारे पास हो सकती है कि लैक्स में लीड्स आ रही है या थाउजेंड्स में लीड्स आ रही है, कितना भी हो सकता है, बेस्ड ऑन कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, या कितना आपका बजट है, आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में है, उस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस से आप देखोगे तो डेली वो मार्केटिंग करते रहते हैं, तो ऐसे डेली की लीड्स भी उनके पास आती होंगी। अब लीड तो आ गई, मार्केटिंग टीम का काम यहां पर क्या हुआ, फिनिश। मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, वहां से हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करके दिया। अब ये तो हमारे कस्टमर्स नहीं हुए, ये कौन हुए, हमारे लीड्स। अब इन लीड्स को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। अब ये कस्टमर्स में कन्वर्ट कैसे होंगे, बताइए। ये तो अभी हमारे लीड है, इसको हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, सेल्स टीम। करेक्ट। हमें अनादर टीम की जरूरत पड़ेगी जो है हमारी सेल्स टीम। करेक्ट। अब किसकी जरूरत पड़ रही है हमें, सेल्स टीम का। देखो, सो सेल्स टीम। अब ये सेल्स टीम इन पर्टिकुलर लीड्स को ट्राई करेंगी कन्वर्ट करने के लिए हमारे कस्टमर्स में। ठीक है, इनको कहां पर कन्वर्ट करना है, हमारे कस्टमर्स में। देखो, तो ये काम होता है सेल्स टीम का कि जितनी भी लीड्स आ रही हैं उन लीड्स को कांटेक्ट करना, उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, क्या भी ये जितना यहां पर कर सकते हैं, जितना ऑफर, जितना डिस्काउंटेड प्राइस में, ठीक है, जितना वो कर सकते हैं, सेल्स टीम का काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा डील्स को क्रैक करें। करेक्ट। तो सेल्स टीम का डेली का यही काम है, जो लीड्स हमारे पास आ रही है उनको कांटेक्ट करो, उनको प्रोडक्ट की डिटेल्स दो, प्रोडक्ट के बारे में उनको समझाओ, सारी इंफॉर्मेशन। अब जैसे ये हो गया तो सेल्स टीम क्या करेंगी, वो ट्राई करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए। बट इसमें से हो सकता है कि कुछ लीड्स कन्वर्ट हो रही है या कुछ लीड्स कन्वर्ट नहीं भी हो रही है। कुछ ऐसी भी हो सकती है कि जो नॉन क्वालिफाइड लीड्स है, जिनको उस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट। बट कुछ ऐसी भी लीड्स होती है जो करंट मोमेंट पर तो आपका अभी प्रोडक्ट बाय नहीं कर रही है, बट वो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बाय कर सकती है। करेक्ट। सो देखो, अब जो लीड्स कन्वर्ट हो रही है वो हो गए हमारे लिए अब कस्टमर्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो वो हमारे लिए हो गए कस्टमर्स। अब देखो, जैसे कि राज ने प्रोडक्ट बाय कर लिया, ठीक है, देन करण ने प्रोडक्ट बाय किया। अब साहिल का सैलरी इशू है, साहिल ने कहा कि नेक्स्ट मंथ में जैसे ही सैलरी आएगी वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, उनको जरूरत है, बट उन्होंने जस्ट अभी इंक्वायरी किया कि कितने का प्रोडक्ट है, ताकि उस हिसाब से वो प्लान कर पाए। करेक्ट। लेकिन इन फ्यूचर भी वो प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। सो देन
एबीसी कॉलेज ने प्रोडक्ट लिए, ठीक है, बल्क में ले सकते हैं वो, या सिंगल क्वांटिटी में, मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि बिजनेस B2B पे वर्क करता है या B2C पे वर्क करता है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल बस हम एक प्रोसेस समझ रहे हैं कि CRM की जरूरत क्या है। देन XYZ कॉलेज ने प्रोडक्ट लिया, राइट। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया, ABC स्कूल ने प्रोडक्ट नहीं लिया, ठीक है। अब इन्होंने जो प्रोडक्ट नहीं लिया वो भी हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है, क्योंकि अभी इन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिया बट वो इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो मतलब ये जो डेटा है ये भी हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन्होंने फिलहाल प्रोडक्ट नहीं लिया बट ये इन फ्यूचर प्रोडक्ट ले सकते हैं, यस। तो इनका भी डेटा हमें स्टोर करके रखना है। कैंपेन्स का डेटा कि कितने कैंपेन्स हमने रन किए, किस कैंपेन से कितनी लीड्स हमारे पास आई, कितना हमने स्पेंड किया उस कैंपेन में, कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, ये भी डेटा हो गया। कितनी लीड्स आए वो डेटा हो गया। अब उन लीड से कितने कस्टमर्स कन्वर्ट हुए वो डेटा हो गया हमारे पास, राइट। सो लास्ट मंथ कितना रेवेन्यू आया, इस मंथ कितने कस्टमर्स जनरेट हुए, सब कुछ डेटा अब हमारे पास है। ये प्रोसेस प्रॉपरली चल रही है, मार्केटिंग टीम अपना काम कर रही है, सेल्स टीम अभी अपना काम कर रही है। बट आप देखो कितने सारे बिजनेसेस है मार्केट में, लेकिन अगर कस्टमर्स को कोई दिक्कत आती है, प्रोडक्ट तो ले लिया, अब हम भी क्या करते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या कोई भी ऐसे, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है उस प्रोडक्ट को यूज करते टाइम, क्योंकि ये तो पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो कस्टमर्स को इश्यूज आ सकते हैं, तो अब इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व होंगे। देखो कस्टमर्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर इनको प्रोडक्ट को यूज करते टाइम कोई दिक्कत वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन में कुछ इशू आ रहा है, या लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है, लैपटॉप में ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, लैपटॉप में कुछ मैसेज हमें शो हो रहा है, अब ये कस्टमर्स क्या करेंगे, क्या करोगे आप एज अ कस्टमर, क्या करोगे अगर आप एज अ कस्टमर क्या करोगे अब इस केस में? सर्विस टीम के पास जाएंगे। करेक्ट, हम क्या करते हैं, उस टीम को कॉल करेंगे, राइट, उस कंपनी को हम कॉल करते हैं कि हमें ये दिक्कत अभी हम फेस कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस हो, हर कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस रखती है, जैसे कि फोन कॉल्स, तो आप एक तो फोन कॉल्स कर सकते हो उसको डायरेक्ट, या फिर ईमेल्स, कंपनीज क्या करती है कस्टमर्स के लिए ईमेल शेयर करते कि कोई भी इश्यू हो इस ईमेल पर हमें कांटेक्ट करिए, या फिर आपने ये भी देखा होगा जैसे वेबसाइट पर आप जाते हो तो टिकट्स को रेस करने का ऑप्शन होता है, Amazon पर आप जाओ या फ्लिपकार्ट पर जाओ, वहां से टिकट्स रेस करने का ऑप्शन आता है हमें, करेक्ट। या इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा लाइव चैट का भी ऑप्शन आता है कि वेबसाइट पर जाओ वहां से लाइव चैट परफॉर्म करो, करेक्ट। ये सभी ऑप्शंस है, तो कस्टमर्स इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि मल्टीपल चैनल से हमारे पास कस्टमर की इश्यूज आ रहे हैं, हम इनको क्या कहेंगे, कस्टमर्स की इश्यूज, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं केसेस, ठीक है, बिजनेस टर्म में हम क्या कहते हैं उसको, केसेस, ठीक है, केसेस। तो इन केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें अनादर टीम की जरूरत है, कि जो भी कस्टमर्स की इश्यूज आएंगे, जो भी टिकट्स आएंगे, जो भी केसेस आएंगे, अब इनको रिजॉल्व कौन करेगा, तो इनके इश्यूज को सॉल्व करना है हमें, तो उसके लिए कौन होता है हमारे पास, सपोर्ट टीम और सर्विस टीम, यस और नो। आप कॉल करते हो ना सर्विस सेंटर या कस्टमर केयर, वो क्या है, वो हमारी सपोर्ट टीम होती है या सर्विस टीम होती है। अब आप देखो सिंपल से हमने बिजनेस का एग्जांपल लिया, और उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें इन तीनों टीम की तो जरूरत पड़ गई, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, सपोर्ट टीम। अब आप सोचो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बट अगर मेरी मार्केटिंग टीम अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, या फिर मेरी सेल्स टीम अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, या सपोर्ट टीम, आप एक भी टीम को ऐसे इमेजिन करो कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो क्या आपका बिजनेस मार्केट में चल पाएगा गाइस? क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? बताइए। एज अ बिजनेस ओनर अब आपको सोचना है,
कोई एक भी टीम अगर आपके पास ऐसी है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया बट अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, सेल्स टीम भी आपकी अच्छी है, सपोर्ट टीम भी, बट अगर लीड्स ही नहीं आएंगे तो वो सेल्स टीम काम कैसे करेगी? करेक्ट है। या फिर अगर मार्केटिंग टीम काफी अच्छी है, लीड्स बहुत आ रही है, बट सेल्स टीम अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो कस्टमर्स कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सेल्स टीम भी अच्छी होनी चाहिए। या फिर मार्केटिंग टीम अच्छी है, सेल्स टीम अच्छी है, लेकिन सपोर्ट टीम आपकी अच्छी नहीं है। तो ऐसे कितने सारे बिजनेसेस है जिनका अगर कस्टमर केयर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो वो भी बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वो कस्टमर्स कभी वहां से प्रोडक्ट बाय नहीं करते। करेक्ट। तो आप सोचिए कि कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, हमें इन तीनों टीम का स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, सपोर्ट टीम। अब आप देखो, हर बिजनेस के लिए इतना तो हमने समझा कि हमें इन तीनों टीम की जरूरत है, राइट। हमें सेल्स को मैनेज करना है, सबसे पहले सेल्स को मैनेज करना है, मार्केटिंग को हमें मैनेज करना है एज अ बिजनेस ओनर कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। करेक्ट। तो ये सभी जो हमारी सिस्टम है, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा? एज अ बिजनेस ओनर आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, वन सेंट्रलाइज सिस्टम। करेक्ट। मतलब एक एप्लीकेशन की आपको जरूरत है। विदाउट एप्लीकेशन तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ कॉन्टेक्ट्स पर आप ऐसे रहोगे कि एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट से आप डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो, तो प्रॉपर नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं है। अब आप देखो कितने सारे यहां पर अभी बिजनेसेस है जो वर्चुअली वर्क करते हैं। करेक्ट। आप एक जगह पर उनका बिजनेस है, एक जगह पर उनका सेटअप है, बट वो मल्टीपल सिटीज में भी वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। तो उनका एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है, वन सेंट्रलाइज सिस्टम। एंड उनकी जितनी भी टीम है वहीं से उनका डेटा एक्सेस करते, चाहे सेल्स टीम हो, चाहे मार्केटिंग टीम हो या सपोर्ट टीम हो। अब ये कहीं पर भी रहे, उनका डेटा एक ही जगह पर है, ठीक है। वो चाहे पुणे से उसको एक्सेस कर रहे हैं या मुंबई से या नागपुर से, कहीं से भी, बट डेटा एक ही जगह पर है, कंप्लीट उनका डेटा एक जगह पर। तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। कहीं से भी लॉग इन करेंगे, डेटा वहीं पर उसको एक्सेसिबल है। अब आप एग्जांपल लो जियो का, ठीक है, जियो या एयरटेल। अब ये मल्टीपल सिटीज में वर्क करते हैं। आप क्या करते हो, आप जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा कि बहुत ही कम प्राइस में ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि केबल के जरिए हमारे पास नेटवर्क आता था, बट अभी क्या हुआ, इन्होंने इतना अपग्रेड किया कि केबल कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। करेक्ट। मतलब वो जो वायरिंग आती थी पहले की, बहुत ही वहां पर दूर दूर से वायर डालने पड़ते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। डायरेक्टली वो आपको राउटर लगा देंगे, ठीक है, और वो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास आ जाता है। अब आपने देखा कि बहुत ही मतलब बहुत कम प्राइस में ये सर्विसेज मिलती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, उनकी वेबसाइट पे चले गए। वेबसाइट से आपने फॉर्म फिल किया, आपकी लोकेशन ऐड कर दिया, सब कुछ, और सबमिट कर दिया। जैसे आप सबमिट करते हो, अब ये डेटा जाता कहां पर है, तो ये डेटा जाएगा उनके सिस्टम में, जो भी वो सिस्टम यूज करे उनके सिस्टम में, ठीक है, गया डेटा। अब आप पुणे से भी इंक्वायरी कर सकते हो, नागपुर से भी इंक्वायरी कर सकते हो, कहीं से भी, आप कहीं पर भी हो, बट जो आपको कांटेक्ट आएगा इनसे, ऐसा नहीं है कि आपने अगर नागपुर से इंक्वायरी किया तो आपको पुणे से कॉल आएगा, नो, आपको नागपुर से ही कॉल आएगा। और जो भी आपकी नियर बाय लोकेशन है, आपके जो नजदीक है आपके लोकेशन से उनका जियो सेंटर, वहीं से आपको कॉल आता है। क्यों? क्योंकि उनका ये सिस्टमैटिक बना हुआ है प्रॉपरली। करेक्ट। कि कहां से लीड आ रही है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर ऑलरेडी बनी हुई है। करेक्ट। तो क्या होगा, जैसे ही आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे यहां से, तो आपको प्रॉपरली रिक्वेस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो ये डेटा आपको यहां पर आ जाता है, और ये डेटा जो आपने इसको क्रिएट किया, ये डेटा असाइन भी हो जाता है, ठीक है। ये डेटा क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है ऑटोमेटिकली। किसको?
जो उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव को आपकी लीड असाइन होती है और वो प्रॉपरली आपको कांटेक्ट करते हैं। करेक्ट? ये देखा आपने, ये नोटिस किया आपने अभी तक? बताइए गाइस। हेलो, आवाज आ रही है गाइस आप सभी को? Yes, yes, sir. करेक्ट? तो ये आपने नोटिस किया होगा। तो जैसे आप इंक्वायरी करते हो आपको तुरंत कॉल्स आते हैं। तो ये हो कैसे रहा है, कैसे ये चीज पॉसिबल है? तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से। करेक्ट? एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो डेटा कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, चाहे आप किसी भी लोकेशन से एक्सेस करो, कहीं से भी एक्सेस करो। सेकेंड चीज, आपने ये चीज नोटिस किया होगा, जैसे आप सबमिट करते हो आपको तुरंत ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या कोई पर्सन वहां पर है जो आपको मैसेज या ईमेल कर रहा है? बताइए, क्या कोई पर्सन है जो वहां पर आपको मैसेजेस या ईमेल शेयर कर रहा है गाइस? No. नो। करेक्ट? तो ये No, कैसे it पॉसिबल will है? be automatic. ऑटोमेशन के थ्रू। करेक्ट? तो जैसे ही आप इसे इंप्लीमेंट करते हो, जैसे ही आप प्रोसेस करते हो, तो ऑटोमेटिकली हमें ये ईमेल्स आते हैं किसके थ्रू? इन एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब अगर आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो तो हमें क्या क्या सिस्टम चाहिए? अगेन एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमें चाहिए। अगर एक प्रॉपर आप बिजनेस मैनेज करना चाहते हो, सेंट्रलाइज सिस्टम। उसके बाद उसके बाद हमें क्या चाहिए? अगेन जो हमने परफॉर्म किया, ऑटोमेशन। करेक्ट? कि प्रॉपरली कस्टमर्स को रिप्लाईज जाने चाहिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है? एक एप्लीकेशन के थ्रू। अब आप सोचो, बिना एप्लीकेशन के पॉसिबल है क्या? बताइए, बिना एप्लीकेशन के क्या ये चीज पॉसिबल है कि ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर पाओ, इस बिजनेस को आप मैनेज कर पाओ? अभी ये जो बिजनेस था हमारा, आप इमेजिन करो, क्या आप इस बिजनेस को मैनेज कर पाओगे बिना एप्लीकेशन के? बताइए। No. Like, पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना एप्लीकेशन के आप इस बिजनेस को मैनेज ही नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी बिजनेस हो तो हमें ये सारी चीजें तो मैनेज करना है, ऑटोमेशन हमें प्रोवाइड करना है, उसमें डेटा सिक्योरिटी हमें चाहिए। करेक्ट? डेटा सिक्योरिटी, हमें बिजनेस में रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है, जो एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू हम सेल्स प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, मार्केटिंग को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, सपोर्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, हम अपने डेटा को एनालिसाइज कर पा सकते हैं प्रॉपरली, हम कभी भी लॉगिन कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, डेटा को चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है, ऐसे एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। करेक्ट? सीआरएम, जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है ये? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक ऐसा एप्लीकेशन जो सभी बिजनेस नीड को हमें सॉल्व कर देता है, कंप्लीट बिजनेस नीड को। ठीक है? आपकी मार्केटिंग हो, चाहे आपकी सेल्स हो या सर्विस, सो कंप्लीट बिजनेस नीड को मैनेज करने के लिए जो आपको हेल्प करता है, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। चाहे मार्केटिंग पार्ट हो या आपका सेल्स पार्ट हो या आपका सपोर्ट पार्ट, सभी फंक्शनैलिटीज इस ऐप के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? मतलब एंड टू एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, एंड टू एंड फंक्शनैलिटी, आपकी मार्केटिंग से लेकर आपकी सपोर्ट तक जो जो फंक्शनैलिटीज चाहिए आपको, कस्टमर्स को जो इंटरैक्शन रखना होता है आपको, कि कस्टमर्स ने प्रोडक्ट तो बाय कर लिया, फिर उसको फीडबैक के लिए ईमेल जाना चाहिए। ठीक है? जैसे ही आपके पास फिर नए ऑफर्स आए तब भी उनको ईमेल जाने चाहिए। मतलब आप क्या करना चाहते हो? अपने कस्टमर्स के साथ प्रॉपरली जुड़े रहना चाहते हो, ताकि आपका जो कस्टमर है वो इन फ्यूचर भी आपसे ही प्रोडक्ट बाय करे। सो देखो, यही मेन एम होता है सीआरएम का। सो अगर हम सीआरएम के बारे में समझे कि तो क्या बता सकते हैं? देखो सीआरएम के बारे में, सो सीआरएम इज ए टूल, सो सीआरएम इज ए टूल for managing all
our company's interaction, so company's interactions and relationships, for managing all our company's interaction and relationships with customers and पोटेंशियल कस्टमर्स। देखो, तो सीआरएम क्या है? एक टूल है जो बिजनेसेस के इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है उनके कस्टमर्स के साथ एंड उनके पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स? कस्टमर्स का मीनिंग क्या है? जो ऐसे कस्टमर जो ऑलरेडी उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो उनके कस्टमर्स है। पोटेंशियल मीन्स जो उनके फ्यूचर कस्टमर्स है, जो इन फ्यूचर उनके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो अगर इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप प्रॉपरली मैनेज करें तो ही वो आगे जाके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, करेक्ट? क्योंकि हर बिजनेस का मेन एम क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कन्वर्ट करे, करेक्ट? अब देखो, तो इसीलिए हम ये कह सकते, देखो, द गोल ऑफ CRM is to retain the existing customers, and grab the new customers in our business, देखो। और हर बिजनेस ओनर का एम क्या होगा? हर बिजनेस ओनर तो यही चाहता है, करेक्ट, कि उनके जो कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस के साथ ही जुड़े रहे, ठीक है? हमें क्या करना है? रिटेन करना है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, ताकि अगर इन फ्यूचर भी उनको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे ही बाय करेंगे। और अपने बिजनेस में नए नए कस्टमर्स को लाना, क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, करेक्ट? तो यही फंक्शनैलिटी आपको सीआरएम प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करते हो थ्रू आउट दी पाइपलाइन, आप सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ही आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे और अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाओगे, करेक्ट? अब आप देखो, ये जो नीड है ये हर बिजनेस की है, यस और नो? अब ये नीड हर बिजनेस की है, हर बिजनेस अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहता है, हर कंपनी, करेक्ट? हर बिजनेस ओनर का ड्रीम यही होगा, उनका गोल यही होगा बिजनेस के लिए, करेक्ट? तो यहां हमें सीआरएम एप्लीकेशन हेल्प करता है। और आप किसी भी ऐसे बिजनेसेस को जो एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जिनका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है, वो बिना सीआरएम एप्लीकेशन के वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? उनको एक एप्लीकेशन की जरूरत है। अब आप खुद देखो कि आप जब डेली लाइफ में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप डेली कितने सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हो, करेक्ट? हर बिजनेस के लिए एप्लीकेशन है, हर छोटी छोटी चीज के लिए अभी एप्लीकेशंस है, करेक्ट? और हर एप्लीकेशन का डिफरेंट यूज केस है। और ये सीआरएम एप्लीकेशंस है जो बिजनेस के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब जितने बिजनेसेस उतना सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। और मार्केट में इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, एक इंडस्ट्री में इतने सारे कॉम्पिटिशंस है, उतने सारे लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, तो सभी को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, राइट? और जब तक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, अब मार्केट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सीआरएम है वो करंटली सेल्सफोर्स सीआरएम है, ठीक है? ये ध्यान में रखो, ठीक है? सेल्सफोर्स सीआरएम। पहले मुझे ये बताइए गाइस, सेल्सफोर्स क्या है ये हमने समझ लिया था, एज अ कंपनी या एज अ प्रोडक्ट, ये क्लियर था सभी को? यस? यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स कि सेल्सफोर्स क्या है? यस? Yes. करेक्ट। सेकंड, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सीआरएम जो हम कह रहे हैं, बार बार हम सीआरएम कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, तो उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए कि सीआरएम होता क्या है। तो आज हमने एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस किया कि सीआरएम होता क्या है और वो कैसे हमें हेल्प करता है बिजनेसेस में। तो सीआरएम के बारे में क्लियर हुआ आप अभी कि सीआरएम क्या होता है? यस, करेक्ट। सीआरएम क्लियर हुआ अभी आपको? Yes.
करेक्ट। अब देखो, तो अब आप देखो कितने सारे एप्लीकेशंस आप यूज करते हो। बैंकिंग एप्लीकेशंस है, सो बैंकिंग में भी वो सीआरएम एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे। आप किसी शॉपिंग करने के लिए जाते हो किसी मॉल के अंदर, तो वो भी देखो, जब आप डील करते हो तो आपको वो ईमेल एड्रेस या आपका फोन नंबर लेते हैं। तो उनके पास जब भी कोई ऑफर लॉन्च होता है, ठीक है, जैसे नया कोई प्रोडक्ट आया या कोई ऑफर आया, तो वो आपको मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं। कोई पर्सन कर रहा है क्या वहां पर आपको ये मैसेजेस या ईमेल? नो। कौन कर रहा है? उनका एप्लीकेशन कर रहा है, मतलब उनका सिस्टम कर रहा है, वो सीआरएम है। आपने एक बाइक लिया, या कार लिया, अब आप क्या हुए? उनके कस्टमर्स बने उस पर्टिकुलर कंपनी के। अब उनकी सर्विस सेंटर होता है, सर्विस सेंटर, अब ये भी उनके लिए एक रिवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है, सर्विस सेंटर भी, राइट। क्योंकि अगर आपने बाहर से सर्विसिंग कर रहे हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि उनका रिवेन्यू कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो कि जब आप इसको कॉल करते हो, बाइक आपने ले लिया या कार आपने ले लिया, आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, आप क्या हो गए अब इसके लिए? कस्टमर। बस आप एक ट्राई करना सबसे पहले कि सिर्फ इंक्वायरी करो, प्रोडक्ट बाय तो बाद में करो, पहले इंक्वायरी करो। फिर भी आपको कॉल्स आना स्टार्ट होते हैं क्योंकि आपकी लीड इस तक चली जाती है, तो आपका डेटा उनके सिस्टम में चला गया, तो सेल्स टीम का काम स्टार्ट हो जाएगा। यहां से आप ट्राई करना ये चीज, सेल्स टीम का काम स्टार्ट हो गया। आप फिर प्रोडक्ट को बाय करो, प्रोडक्ट बाय कर लिया आपने। अब देखो, सो ऑटोमेटिकली आपको फीडबैक के मेल्स आते हैं, फीडबैक के मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अगर आपने प्रोडक्ट बाय किया, जैसे 1 जन को आपने प्रोडक्ट बाय किया, एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद आपकी सर्विसिंग होनी चाहिए। सो 1 फेब ऑटोमेटिकली आपको कॉल्स आएंगे, ईमेल्स आएंगे कि आपकी सर्विसिंग नजदीक आ रही है। ऑटोमेटिकली आपके सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। अब यही चीज बिना एप्लीकेशन के आप इमेजिन करो, इतने सारे बुकिंग्स हो रही है, इतने सारे कस्टमर्स हैं, अगर एक पर्सन को बिठाओगे तो वो कितना याद रख पाएगा, राइट? वो याद ही नहीं कर सकता प्रॉपरली, करेक्ट, किसने कब बाइक लिया था, फिर उसकी सर्विसिंग क्या है, कब आने वाली है। बट ये सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है। ऑटोमेटिकली उनको ईमेल जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट बुक होगी, ऑटोमेटिकली उनको बिल शेयर हो जाएगा, करेक्ट। सब कुछ प्रॉपर होता है किसके थ्रू? एक एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे सर्विसिंग हो गई, वो डेटा अपडेट हो गया उनके सिस्टम में, कस्टमर्स को एक ईमेल चलाया जाएगा फीडबैक के लिए, कंप्लीट कितना बिल हुआ, क्या हुआ, सब कुछ उसको मिल गया प्रॉपरली। अगेन जैसे नेक्स्ट मंथ की सर्विसिंग आएगी, अगेन कस्टमर्स को ईमेल जाएंगे। 3 सर्विसेज होने के बाद जो फ्री है, अगेन उनको कॉल जाएंगे, ईमेल्स जाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रॉपर है, करेक्ट, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को इंगेज रखना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाके इस प्रोडक्ट को, मतलब जो भी हमारे कस्टमर्स है, वो कस्टमर्स आगे जाके भी उनसे ही प्रोडक्ट को बाय करें, राइट? वो अपने कस्टमर्स को इंगेज रखना चाहते हैं। तो इतने सारे बिजनेसेस है मार्केट के अंदर, और सभी को सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। बिना सीआरएम एप्लीकेशन के कोई भी बिजनेस रन तो नहीं हो सकता। अब ये पॉसिबल है कि वो सीआरएम कौन सा यूज करते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेल्सफोर्स से पहले भी मार्केट में सीआरएम थे, बट जो ग्रोथ अभी सेल्सफोर्स ने लिया है, अब क्यों लिया सेल्सफोर्स ने ग्रोथ, देखो क्यों। सबसे पहला तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड है, राइट? तो इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, करेक्ट, मतलब कोई हार्डवेयर सेटअप करना या सॉफ्टवेयर सब कुछ ऐसे सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वेबसाइट पर जाओ, login.salesforce.com पे जाओ, और आप अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो, सब कुछ, वो भी प्रॉपरली डेटा सिक्योरिटी के साथ, राइट? और अब सेल्सफोर्स साल में खुद को 3 बार अपडेट कर रहा है, तो जो भी इंडस्ट्री की नीड है वो सब कुछ वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। प्लस ये लो कोड प्लेटफॉर्म है, तो बहुत जल्दी एप्लीकेशन बन जाता है। अगेन सेल्सफोर्स ने जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी बिजनेसेस के लिए, वो ऑलरेडी सेल्सफोर्स के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है। जैसे कल आपको ये चीज क्लियर होगी जब हम सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे तो एप्लीकेशन तो आपको पहले से ही रनिंग मिल ही रहा है, बट एज अ डेवलपर हमें इसमें चेंजेस करने होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, वो हमारा काम होता है। बट आप ये देखो कि सेल्सफोर्स की ग्रोथ कितनी है। अभी अगर हम मार्केट देखें तो कोई भी बिजनेस अगर
सीआरएम को यूज करना चाहेगा तो वो पहले सेल्सफोर्स के बारे में ही सोचेगा, कोई अदर एप्लीकेशंस के बारे में नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ उतनी है, कम्युनिटी उतनी है सेल्सफोर्स की, सर्विस उतनी है, करेक्ट, सब कुछ सेल्सफोर्स के अंदर पॉसिबल है, जितना कस्टमाइजेशन चाहिए सब कुछ। सो अगर जितने बिजनेसेस है मार्केट के अंदर, अगर बिजनेस है तो जाहिर सी बात है कि उनको सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, और अगर सीआरएम की जरूरत है तो मैक्सिमम कंपनीज सेल्सफोर्स के बारे में ही सोचेंगी, और अगर वो कंपनीज सेल्सफोर्स के बारे में सोच रही है तो उसको जरूरत किसकी पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, क्योंकि उसको बिल्ड कौन करेगा? हम, तो हमारी जरूरत पड़ेगी ही उसे, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, करेक्ट, मतलब हमारी जरूरत पड़ गई। तो अब सोचो कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है अब मार्केट में, क्यों इतनी डिमांड है, क्यों हमें इतना पैकेज मिलता है, क्यों? क्योंकि ये मार्केट की नीड है, करेक्ट। सो हमें जब सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, अब आपको ये समझना है कि सब कुछ ठीक है, हमने सेल्सफोर्स में करियर क्यों करना है? क्योंकि मार्केट में डिमांड है, करेक्ट। सेल्सफोर्स एक ऐसी नीड है, मतलब एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर बिजनेस की नीड है, वो कभी फिनिश नहीं होने वाली। कितने सारे बिजनेसेस आते हैं और एक ही प्रोजेक्ट कितने कितने साल तक चलता है, क्योंकि सर्विसिंग हमेशा देना पड़ता है हमें उसे, करेक्ट। तो डेवलपर्स की जरूरत कभी कम नहीं हो सकती। तो क्योंकि हमें जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एप्लीकेशन को बिल्ड करके देना होता है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम इंप्लीमेंट करके देते हैं बिजनेसेस को। तो जितने बिजनेसेस हैं तब तक सेल्सफोर्स डेवलपर की जरूरत है। सो मार्केट में डिमांड बहुत है, ठीक है, लेकिन स्किल्ड डेवलपर्स की। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा नॉलेज ले लिया, 1 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग कर लिया और सेल्सफोर्स डेवलपर बन जाओगे, नो। ये कोडिंग का पार्ट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें सीखना है। इतना तो क्लियर होगा कि सेल्सफोर्स क्या है, फिर सीआरएम क्या है। अब हमने समझा कि सीआरएम की नीड क्या है मार्केट के अंदर, और हमें सेल्सफोर्स डेवलपर की भी कितनी डिमांड है। तो अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, ठीक है, हम सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें सीखना होगा। देखो, सेल्सफोर्स में मेनली हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, आप सभी ने इसके बारे में देखा होगा, सुना होगा, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। क्योंकि अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद सोच रहे होंगे कि सेल्सफोर्स में करियर करें, सेल्सफोर्स की इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, कहीं से डेमो सेशंस अटेंड कर रहे होंगे, करेक्ट, ये जरूरी है, राइट। क्योंकि कोई भी अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बारे में प्रॉपरली सोचो, ठीक है। क्योंकि एक बार हमें स्टार्ट करना है, कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, सब में करियर अच्छा है, बस आपको अपना 100% उसमें देना होता है। जो भी आप सेलेक्ट करें उसमें 100% दो। और सेल्सफोर्स सीखने के लिए सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बिजनेस के साथ रिलेट करती है, तो काफी कुछ नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है, तो इसमें काम करने में आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। सो देखो, सेल्सफोर्स में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन। अब कुछ लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया होगा तो उनको पता है। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, ठीक है, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, मतलब कोई कोडिंग का नॉलेज नहीं चाहिए हमें इसके लिए, ठीक है, कोडिंग का नॉलेज नहीं चाहिए, बट लॉजिकली हम स्ट्रांग होने चाहिए, इसमें भी हमारे लॉजिक्स प्रॉपर होने चाहिए, कंडीशंस हमें लिखते आनी चाहिए, राइट, कॉन्फ़िगरेशन में भी। तो इसमें हम डेटा मॉडलिंग पार्ट का यूज करते हैं, ठीक है, डेटा मॉडलिंग पार्ट, देन सिक्योरिटी पार्ट, आप यूआई कस्टमाइज कर सकते हो इसमें, ठीक है, आप यूआई कस्टमाइज कर सकते हो, आप डेटा को वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो डेटा को, सो वैलिडेशन। आप ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो बिना कोडिंग के, ठीक है, कोई कोडिंग का पार्ट नहीं है, ऑटोमेशन, रिपोर्ट्स बना सकते हो, काफी सारी चीजें हैं। मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो तो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के साथ। बट आप सोचो कि हम एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो इतना तो सिंपल नहीं होगा किसी पॉइंट एंड क्लिक टूल से हो रहा है, नो। देखो, जितना हो सकता था उतना तो कर ही लेंगे हम पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के साथ, बट बिजनेस में ऐसी काफी सारी रिक्वायरमेंट आती है गाइस जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल नहीं है, जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल नहीं है।
अब उसके लिए फिर हमें जाना होता है कस्टमाइजेशन पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं कस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहां पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है। बहुत सारी चीजें हमें इसमें डेवलप करना होता है, कोड करना होगा, राइट। देखो, जहां भी कोडिंग की बात आएगी मतलब हमें प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, कोड करना पड़ेगा, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चाहिए। तो यहां हमारे पास यूज होती है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट पार्ट आता है हमारे पास, डेवलपमेंट जिसमें ट्रिगर वगैरह हम सीखते हैं, ट्रिगर, टेस्ट क्लासेस, असिंक्रोनस अपेक्स, राइट, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इंटीग्रेशन पार्ट, सो इंटीग्रेशन, ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, काफी कुछ है। ठीक है, तो दो पार्ट्स होते हैं मेनली, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब बिना कोडिंग के कुछ टूल्स को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और कस्टमाइजेशन मीन जहां पर आप कोड कर रहे हो। एक चीज जो मैं आपको अभी क्लियर करके दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी डेमो सेशंस अटेंड करके आते हैं या कहीं से वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो उनका यही डाउट होता है कि सेल्सफोर्स में जीरो कोडिंग है। ये चीज गलत है। ठीक है, तो कहीं से भी आप अगर ये सुन के आ रहे हो कि सेल्सफोर्स में जीरो कोडिंग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक डेवलपर बन रहे हो, आप हो कौन, सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनोगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करोगे। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फिर बहुत सारे हैं कि कोई जावा पे काम कर रहा है, कोई पाइथन पे काम कर रहा है, कोई मीन पे कर रहा है, कोई मन पे कर रहा है, कोई सेल्सफोर्स पे कर रहा है। हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अब आप बताओ, बिना कोडिंग के आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो क्या? नो। ठीक है, कुछ पार्ट आपका है यहाँ पर जो आप बिना कोडिंग के कर पाओ, लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि जो आप बिना कोडिंग के करो। ठीक है, बट अब उनको एडमिशंस लेने के लिए वो आपको बताते हैं कि बिना कोडिंग के यहाँ पर आपका सेल्सफोर्स एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है, बट ये रियलिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें कोडिंग के थ्रू ही इंप्लीमेंट करनी होती है। कोड होता है, ठीक है, कोड करना ही होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पर अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम करना सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको वो रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती है। और सेल्सफोर्स बहुत सिंपल है, एडमिन पार्ट सिंपल है, उसके बाद कोडिंग पार्ट भी सिंपल है। ठीक है, बस आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है इसको, और हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, सो कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाना। ठीक है, अब आप देखो, इसमें जब हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे अब, तो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसे चलेगा, देखो, तो हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले इसमें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडमिन पार्ट, सो सेल्सफोर्स एडमिन। सो मैं कुछ ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूं आपको कि आपको क्या क्या चीजें सीखना होता है ट्रेनिंग के अंदर, और हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो सेल्सफोर्स एडमिन, अपेक्स प्रोग्रामिंग, सो अपेक्स प्रोग्रामिंग हमें सीखना है। ठीक है, और ये मैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा, तो कोई भी ऐसे डाउट मत रखना मन में कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती तो कैसे सीखेंगे। ठीक है, हमारे कोर्सेस से ऑलरेडी बने हुए अपेक्स प्रोग्रामिंग के सेशंस, वो हम आपको शेयर कर देंगे, उसको भी आप अभी से रिवाइज कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट पार्ट। ठीक है, सो डेवलपमेंट में सब कुछ आ गया आपका, ट्रिगर, असिंक्रोनस अपेक्स, फ्लोज। ठीक है, आपकी गवर्नर लिमिट्स, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स। ठीक है, आपका विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग, सब कुछ। फिर हमने इसमें इंप्लीमेंट करना है इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, सो इंटीग्रेशन, देन ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, जिसमें हम ऐप बिल्डर टूल का यूज करते हैं। ठीक है, ऐप बिल्डर, क्योंकि हम इसमें यूआई को चेंज कर रहे हैं। फिर जो आता है हमारे पास, जिसमें हम इंप्लीमेंट करते हैं सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सेल्स एंड सर्विस क्लाउड को, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इतना हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और ये सभी मॉड्यूल्स हम आपको कवर करके देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में, और एज अ फ्रेशर हो या एज एन एक्सपीरियंस, जब आप अप्लाई करें तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, वो भी प्रॉपर। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा हमने नॉलेज ले लिया और इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, ऐसा मत करना ही मत ऐसा। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी 1 महीना 2 महीने की भी ट्रेनिंग होती है सेल्सफोर्स की, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको,
ठीक है, बस थेरोटिकली आप याद करोगे और चले जाओगे, और उससे आप काम करने के लायक नहीं बनोगे। ठीक है, हमें सिर्फ इंटरव्यू रेडी नहीं बनना है, इंटरव्यू से सिर्फ इंटरव्यू क्लियर होगा, हमें इंडस्ट्री रेडी बनना है ताकि आप इंडस्ट्री में काम कर पाओ। ठीक है, तो उस लेवल से हमें प्रिपेयर करना है। जैसे अभी 4 साल हमने कॉलेजेस में दिया, तो वैसे ही हमें 4 या 5 महीना ट्रेनिंग पर हमें प्रॉपरली देना है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग जो है हमारी वो 4 मंथ्स तक चलने वाली है। ठीक है, 4 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग है, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसका ट्रेनिंग कॉस्ट है 10,000 कंप्लीट कोर्स फीस। ठीक है, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है, राइट। सो कंप्लीट 10,000 फीस है हमारी पूरे कोर्स की, और ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना है। ठीक है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू करना है। ये लाइव क्लासेस रहेंगे डेली के सेम टाइम पर। ठीक है, और ये कंटिन्यू में बैच है, ऐसा नहीं कि ये सेशन को आप एज अ डेमो सेशन ही ज्वाइन करें, नो, ये कंटिन्यू है बैच। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 सेशंस हम फ्री देते हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एडमिशन कंफर्म करेंगे। फर्स्ट टाइम आपको 5,000 ही पे करना है, एट ए टाइम भी फीस पे नहीं करना। जब भी आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिल जाएगा, जो डेली के हमारे क्लासेस होंगे उनका रिकॉर्डेड सेशन आपको हमारे वेब पोर्टल पर मिलता है, तो वो एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज, फिर आप यहां पर आपके सेशंस को एक्सेस कर पाओगे, फिर उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी ट्रेनिंग के बाद जब आपके 3 दिन के सेशन फिनिश हो जाएंगे और आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे। अब जिनको करना है वो आज से ही अपनी एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बन चुका है आपका नया ग्रुप, जिसमें जिन स्टूडेंट ने एडमिशन किया है वो ऑलरेडी उस ग्रुप के अंदर है। तो जिनको अगेन ज्वाइन करना है वो आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस और नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हम रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करते हैं डेली के क्लास के, और अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज है, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज। अब देखो, एक बार अगर आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो आप हमारे पास कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इन फ्यूचर में भी जो बैचेस हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है, अभी 6:30 की बैच कंटिन्यू हो रही है। जिनको अगेन न्यू बैच को ज्वाइन करना है, जो नई बैच हमारी अभी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आगे जाके, तो वो भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बैच में आगे जा रहे हो, दूसरे बैच में उसको रिवाइज करते हुए जा रहे हो, पॉसिबल है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कम टाइम के अंदर ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत सेल्सियस का नॉलेज है, तो वो ऑलरेडी जो हमारी रनिंग बैचेस है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होगा उसको भी ज्वाइन कर रहे हो, इस बैच में एडमिन कर रहे हो। सो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, बस आपको अपना 100% देना है। ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है, आप अपने लिए अगर टाइम देना चाहते हो तो हमारी एंड से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। ठीक है, बस आपको प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, देन सो रिमेनिंग जो 5,000 होते हैं, फिर आप 1 महीने का टाइम आपको मिलता है, आप उसके अंदर पे कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। 4 मंथ्स की ट्रेनिंग है, 10,000 फीस है। ट्रेनिंग मॉड्यूल मैंने आपको बताया प्रॉपरली, क्या क्या फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सभी आपके सामने है। ठीक है, और 3 दिन हमारा फ्री सेशन है। तो आज हमारा 1 सेशन तो कंप्लीट हो गया, आने वाले और 2 सेशंस हमारे पास है। ठीक है, सो उनको भी अटेंड करो और देखो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ये जो टाइम आपको मिल रहा है, आप सबसे पहले ये चेक करो कि जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, क्या मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं, उसके बारे में है। उसके बाद हमें सेल्सफोर्स में ही करियर करना चाहिए या नहीं, उसको भी आपको टाइम मिलेगा ये 3 दिन का, उसमें ये भी आप डिसाइड कर लो, ताकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस जैसे स्टार्ट करोगे आपको अपने 100% देना है। और मेरा ये होता है कि पहले ही दिन से आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर की तरह काम करोगे। ऐसा नहीं कि जो गलतियां हमने कॉलेज लाइफ में किया वो सेम चीज यहां पर करना है, नो, प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट करना है पहले ही दिन से। जैसे आज जो टॉपिक कवर हुए हैं, आपका सेम काम है कि आप उन टॉपिक को कंप्लीट करोगे, उसके थ्योरी नोट्स पढ़ोगे, प्लस उसके बारे में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करोगे, क्योंकि कल हम एक ऑर्ग बना लेंगे अपना, तो वहां आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। और जैसे प्रैक्टिस करोगे उसका स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप पे शेयर करना है, डेली आपके टास्क चेक होंगी। ठीक है, तो ये हमें फॉलो करना है। सो पहले ही दिन से आप एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर वर्क करोगे, और ये कंप्लीट
100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, इसीलिए इतना टाइम हमें लगेगा ही इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बस आपको भी जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है गाइस। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? बताइए, जितना हमने डिस्कस किया सभी स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? समृद्धि, Yes, sir. प्रिया, Yes, sir. श्रुति, पिंकी, साइली, यस गाइस? Yes, sir. ओके देन Yes, Yes, sir. sir. Clear. इतने मॉड्यूल्स अभी हमें कवर करना है ट्रेनिंग में। आज का जो हमारा डिस्कशन था वो था सेल्स फोर्स एंड सीआरएम के रिलेटेड, करेक्ट? तो हमने सेल्स फोर्स के बारे में समझा एंड सीआरएम के बारे में समझा। कल हमारा डिस्कशन होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। सो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कल। हम अपने लिए एक ऑर्ग बनाएंगे ताकि हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहां पर कर पाए, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन। एंड देन थर्ड सेशन में हम डेटा मॉडलिंग पार्ट को स्टार्ट करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है। सो जैसे आपको पता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर हम जिसको कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस क्या होता है, सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें कैसे बनाई हुई है, हम कैसे इसको स्टार्ट करें, डेटाबेस क्या होता है सेल्सफोर्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स क्या है, कैसे बनाते हैं, सब कुछ। तो फिर थर्ड देश है हमारा पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। मतलब कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें आपने प्रैक्टिकल ना किया हो। तो यहां से फिर आपको थोड़ा ज्यादा स्पीड पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए ये सारी चीजें है गाइस। और एक चीज मैं आपको शो करना चाहता हूं, ठीक है। सो आपको Ksoft एजुकेशन इस वेबसाइट पर आ जाना है। देखो, तो ये हमारा वेब पोर्टल है, ठीक है। इसको आप एक बार विजिट कर लेना जैसे ट्रेनिंग फिनिश होगी। व्यू बैचेस पे क्लिक करोगे तो आपको हमारी रनिंग बैचेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो अभी हमारी करंटली रनिंग बैचेस है। ये आपकी बैच है 26 मई, ठीक है, हमने ऐड कर दिया है। तो जैसे भी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। कुछ सेशंस मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है, कुछ सेशंस यहाँ पर है अपेक्स प्रोग्रामिंग के, तो इनका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, ताकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एडमिन में, क्योंकि पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है तो टाइम आपके पास ज्यादा बचता है, तो आप इनको भी रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। इनके अलावा अगर आप चाहते हो तो आपको दूसरी बैच का भी एक्सेस मिलता है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जैसे ये हमारी बैच है, इसमें काफी सारे सेशंस हुए हैं, तो इस बैच का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। देखो इतने सारे, तो अभी मैंने लॉगिन नहीं किया इसीलिए ये हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये लॉग दिखा रहा है। तो जब आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो उसका एक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप इनको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड से अपने कोर्स को लॉगिन कर सकते हो और कोर्स को देख सकते हो। फिर आता है हमारा नोट्स। तो जैसे आप ट्रेनिंग में आते हो आपको इस नोट्स का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं डेली के, सीआरएम क्या है, क्यों नंबर 1 है, प्रोडक्ट क्या है सेल्सफोर्स, सीआरएम क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस करना है। दिन कल हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आपका टाइम सेव हो, आप यही से रीड करोगे प्रॉपर, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है गाइस। बस हमसे जितना बनता है आपके प्लेसमेंट्स के लिए या आपकी ट्रेनिंग के लिए हम उतना करते हैं। तो 100% मेरी गारंटी है कि मैं आपको स्टार्टिंग से, ठीक है, मतलब 0 से लेकर एडवांस तक आपको चीजें पढ़ाऊं। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस कि जितना हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं उतना ही आपको इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। सेम चीज आपको इंप्लीमेंट करना होगा आपके ऑर्ग के अंदर, ठीक है। तो ये बस आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। सो जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है हमारे पास देखो मॉक इंटरव्यूज होते हैं। मॉक इंटरव्यूज से हमें पता चल जाता है कि किसका कितना प्रिपरेशन हुआ है। बस हमारे पास स्टूडेंट्स रेगुलर होने चाहिए जो आप क्लासेस आप करते हो। जो रेफरेंसेस आते हैं देन हमारे पास स्टूडेंट्स है जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स है जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ज्यादातर हमें रेफरेंसेस वहीं से आते हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्लीज कि जो आप स्टार्ट करोगे आपको अपना 100% देके इसको स्टार्ट करना है। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस। आकाश, पिंकी, प्रिया, यस, Yes, sir. दुर्गेश, अनिकेत, साइली, पीयूष, Yes. समृद्धि, गौरव, Yes, sir. अक्षय, विशाल, ऋषि, ठीक है, कांचन, Yes. चंदू, सोहम, साइली, यस, Yes. ओके। सो गाइज सभी स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर है, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है, ऐसा कोई है Yes. जो ग्रुप में नहीं है? और ऐसा कोई है जिन्होंने टीम को इंफॉर्मेशन नहीं दिया है आपके बारे में,
ठीक है, जो हम मैसेज करते हैं स्टूडेंट्स को। सो प्लीज अगर कोई ग्रुप में नहीं है या आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, सभी स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम चैट बॉक्स पर ऐड करा दीजिए ताकि टीम आपको कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो रिकॉर्डेड सेशन वगैरह आपको शेयर करना है अभी 3 दिन के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपना नाम और आपका फोन नंबर बस चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। जिनका है उनको करने की जरूरत नहीं है, दुर्गेश, अनिकेत, अक्षय, विशाल, साइली, ठीक है, कांचन, आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, डेमो सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना नाम चैट बॉक्स पर शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। यस, आकाश, पिंकी, प्रिया, साइली, सोहम, चंदू, पीयूष, समृद्धि, ऋषि, शेयर कर दीजिए जल्दी ताकि टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और ये रिकॉर्डेड सेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपके, ठीक है। क्योंकि हम जिन स्टूडेंट्स ने सेशन ज्वाइन किया होता है सिर्फ हम उन्हीं को शेयर करते हैं एक्चुअली, ठीक है। और 3 दिन के बाद जैसे आप श्योर हो जाओगे कि आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ गाइस, ताकि अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टीम का नंबर तो आपके पास है ही, जहां से आपको मैसेजेस आ रहे हैं आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक फोटो ले लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आपका नाम क्या है सर? सॉरी। अनिकेत, अनिकेत। ओके ओके सर। स्क्रीन शेयर किया है क्या मैंने गाइस आपको? यस। ओके, लिख लिया नंबर, ठीक है। सो सभी स्टूडेंट्स आप डिटेल शेयर कर दो अपना ताकि टीम आपको कांटेक्ट कर पाएगी, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स सभी दिन के सेशंस को ज्वाइन करिए, 3 दिन फ्री सेशंस है, प्रॉपरली ज्वाइन करिए सेशन, ठीक है। सभी को आपको मिल जाएंगे जो डेमो सेशंस है, ठीक है, उनका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 3 दिन प्रॉपरली ज्वाइन करो, रिसर्च करो अच्छे से, कोई भी डाउट से पूछो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। आज हमने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए उनको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, एंड इंप्लीमेंट करिए। तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हो बस अपना 100% देने की तैयारी रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो लेकिन उसके बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी आपको स्टार्ट करना है बस टाइम वेस्ट मत करो, जो भी आपको चाहते हो, आप जो भी नई चीज आप सीखना चाहते हो बस उसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्लियर है गाइस? कोई क्वेश्चन है आपके, बताइए। सर आपसे बात करनी थी लास्ट में। हाँ हाँ, आप कर लेना, ये कांचन आप कॉल कर सकते हो ना मुझे डायरेक्ट। नहीं एक्चुअली कुछ पूछना था यहाँ पे इसलिए। ओके, ठीक है। हाँ, यस गाइस, अदर स्टूडेंट्स, प्रिया, पिंकी, चंदू, ऋषि, सोहम, गौरव, साइली, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। सो कल मिलते हैं अगेन। सो कल रिसर्च करके आओ, ठीक है, नई चीजें सीखो, सेल्सफोर्स के बारे में सर्च करो कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, क्या क्या हमें सीखना होता है सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है। तो रिसर्च करो और फिर जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो कल हम इन्हें डिस्कस करेंगे। क्लियर है गाइस? यस Yes, sir. ओके गाइस, तो कल मिलते हैं अगेन इवनिंग 6:30 को। ओके गाइस, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.